बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम गिलानी। नाज़रीन, कल यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। 2 दिन से पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली और सेनेट में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अरकान बहुत बहस कर रहे हैं और बाज़ तो ऐसे अरकान भी हैं अपोजिशन के जिन्होंने ये तक कह दिया कि हम जिस सऊदी अरब के कहने पर मलेशिया के समिट में नहीं गए तो उस सऊदिया को भी कहा जाए कि वहाँ पे कश्मीरियों के लिए दुआ की जाए ताकि इनको जल्द अज जल्द आज़ादी मिल जाए। नाज़रीन, 184 दिन हो गए हैं इंडिया की जानिब से मुसलसल कर्फ्यू वहाँ पे लगा हुआ है मकबूजा कश्मीर में। वहाँ के कश्मीरी बहन भाई जिस अजियत से दो चार है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। आपको बताएं कि 184 दिन से जो कर्फ्यू लगा हुआ है इससे निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई है। इंटरनेट की सहूलत नहीं है, नौजवान स्कूलों कॉलेजों में नहीं जा रहे, ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है, लेकिन आलमी ज़मीर नहीं जाग रहा। आलमी ज़मीर को जोड़ने के लिए पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इस हद तक आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन आलमी रहनुमाओं के अपने मफादात हैं, उनकी भारत के साथ तजारत है, सरमायाकारी है, वो उसको देख रहे हैं। लेकिन जो एक इंसानी अलमिया बना हुआ है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हत्ता कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीब समझे जाते हैं वो भी इस बात को गोल मोल करके पेश करते हैं और कश्मीरियों की आवाज़ नहीं बनते। गो के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर मुकर्रर किया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत हर फोरम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर हुकूमती शख्सियात हैं वो भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि भारत पर इस कदर प्रेशर बढ़ाया जाए कि कश्मीर से जो ये कर्फ्यू है वो तो कम अज़ कम उठ जाए। अगर सूरत हाल को देखा जाए, एक तरफ तो हम यौम यकजहती कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 सालों में सब्जियों फलों की मद में हमने इतना ज़्यादा दरामद अशिया की हैं भारत से कि उसकी मालियत तकरीबन 13-14 अरब रुपए बनती है। इतनी खतीर रकम से अगर हम भारत से ये तजारत कर रहे हैं, उनसे मुरासम बढ़ा रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ कश्मीरियों को भी देखना होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो हम 13-14 अरब डॉलर दरामदात की मद में भारत को दे रहे हैं, तो क्या वो इस पैसे से कश्मीरियों को ही मारेगा? तो हमें सोचना होगा, पॉलिसी मेकर्स को ये भी देखना होगा कि इस पर सोचा जाए। अगर वो हमारा असली दुश्मन है तो हमें उनके साथ जो तल्लुकात हैं उनको महदूद करना होगा, वहाँ से दरामदात ख़त्म करनी होगी ताकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है उसकी एक आवाज़ के तौर पे इसको पेश किया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक प्रोपोगंडा ये भी किया जा रहा था कि कश्मीर को कोई सूबा बना रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर है उसको कोई सूबा बनाया जा रहा है। इस प्रोपोगंडे को लेके इंडिया में ख़ास कर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही थी। ताहम कल दफ्तर ख़ारजा के दरमियान डॉक्टर आयशा फ़ारूकी ने इसको क्लियर किया है कि पाकिस्तान कश्मीर को कोई सूबा नहीं बना रहा, कश्मीर की एक आज़ाद हैसियत है, वो रियासत है और पाकिस्तान का उसके साथ इल्हाक है। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो फरवरी में पाकिस्तान ने भारतीय जारयत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके 2 जंगी जहाज़ मार गिराए थे, जिसके बाद 5 अगस्त से मुसलसल 5 अगस्त के बाद जो मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया और मुसलसल 184 दिन से कर्फ्यू वहाँ पे लगा हुआ है। तो दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक कश्मीरियों की आवाज़ सुने और आलमी रहनुमाओं का ज़मीर भी जोड़ा जाए ताकि कश्मीरियों को आज़ादी नसीब हो सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।